दुनिया के तमाम मुल्कों का कोई ना कोई ऐसा शहर होता है जो उस मुल्क का दिल कहलाता है। जैसे अमेरिका का दिल है न्यूयॉर्क, यूएई का दुबई, इंग्लैंड का लंदन, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और इंडिया का मुंबई। बिल्कुल इसी तरह तुर्की का दिल है इस्तांबुल। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उस शहर के दिल को। और इस्तांबुल का दिल धड़कता है समंदर के बीच एक छोटे से जजीरे पर, जिसे कहते हैं प्रिंसेस आइलैंड। एक ऐसी जगह जहां गाड़ियों का शोर नहीं, सिर्फ समंदर की लहरें, साइकिल्स की घंटियां और हवाओं की हल्की सी ठंडक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद सलीम और आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल जाहिद सलीम व्लॉग पर, जहां हर वीडियो एक नया सफ़र, एक नई कहानी और एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती है। तुर्की और यूरोप में सबसे जो खूबसूरत चीज़ है जी वो होते हैं जी यहाँ के ट्रैम स्टेशन। जो ट्रैम स्टेशन का रौनक है वो अलग ही मज़ा है। जैसे ये पीछे अभी ट्रैम आ रही है तो लोग ट्रैम का सफ़र करते हैं जी। ट्रैम यहाँ पे जा रही है, हर 2 मिनट के बाद जो है ना ट्रैम यहाँ से गुजर रही है। और हर ट्रैम में सेम उतना ही रश आपको नज़र आएगा जितना कि उससे पहले आपने देखा होगा कि पहले वाली ट्रेन अभी 2 मिनट पहले गुजरी है, उसमें भी उतना ही रश है। ये 2 लाइन है जी, एक इस तरफ से जा रही है, एक इस तरफ से जा रही है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जी, तुर्की देखने वाली जगह है। मोस्टली अभी जुलाई है, लेकिन जुलाई में तकरीबन ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो 35 हो चुका है। थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप ट्रैवल नहीं कर सके या आप घूम फिर नहीं सकते। फिर भी आप घूम फिर सकते हैं, पसीना हल्का हल्का आ सकता है आपको। बाकी अगर रियल वाला जो थोड़ा सा अच्छा हर तरह का मौसम परफेक्टली हो तो वो है जी मौसम आपका अक्टूबर में। अगर आप लोग आते हैं तो वो अक्टूबर वाला मौसम सबसे प्यारा है। बाकी ये है जी, इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपको एक मॉस्क है, तो मॉस्क और ये एक बाज़ार है जो हर टाइम रौनक लगी हुई है। ये ओल्ड टाउन का एरिया है पूरा जहाँ पे हम लोग रुके हैं। हमारे साथ है जी मोहम्मद कासिम है और वाइसराम जी। ये हैं जी यहाँ पे तुर्की में कितना टाइम से हैं? हो गया 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं और इनको काफ़ी हद तक लैंग्वेज भी यहाँ की आ रही है अभी, तो काफ़ी हद तक पता है लैंग्वेज का भी। तो आज हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं अदलार, तुर्की में कहते हैं अदलार, इंग्लिश में इसका नाम है प्रिंसेस आइलैंड। प्रिंसेस आइलैंड। और टूरिस्ट यहाँ पे आता ना, हाँ। अगर वो प्रिंसेस आइलैंड नहीं देख के गया हाँ। तो मैंने उसकी इस्तांबुल की ट्रिप अधूरी रह गई है उसकी। और प्रिंसेस आइलैंड ऐसा है, वहाँ पे ना तो कहते हैं कोई गाड़ी जाती है, ना कोई बाइक जाता है, बस उधर फेरी जाती है। फेरी जाती है। हाँ। और उधर आइलैंड के ऊपर भी कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, मोटर बाइक। हाँ, अभी हमारा कितने ट्रैम स्टेशन आ गया हमारा, जो जहाँ से हमने 3-4 ट्रैम स्टेशन रह गए। अच्छा। फेरी लेंगे कबाताश से। अच्छा। वहाँ से डायरेक्ट 40 मिनट 50 मिनट के अंदर हम प्रिंसेस आइलैंड। हाँ, फेरी लेके, फेरी में 40 से 50 मिनट लगते हैं, घंटा को लग जाता है। और वहाँ पे बाकी जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे जाके दिखाएंगे। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं ट्रैम स्टेशन से, क्योंकि कासिम भाई यहाँ पे हैं, पिछले 4 साल से रह रहे हैं, तो हमें ये रेफरेंस से मिले हैं। बहुत ही इनकी पूरी फैमिली यहाँ की, इनके सेटल हैं लास्ट 4 साल से। ऐसे ही है जी, स्टडी वगैरह भी यहीं पे कर रहे हैं हम लोग जी। अभी कबाताश मेट्रो स्टेशन, ये यहाँ का लास्ट स्टेशन था जहाँ पे हम लोग आए थे। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे फेरी लेके जी, आयरलैंड है वहाँ पे, जो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी है और कैसा है। और तुर्की मुझे ओवरऑल कैसा लग रहा है? तुर्की मुझे ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वेदर जुलाई के अंदर, पहले कहते इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन अभी के टाइम जो है ना गर्मी स्टार्ट हो गई है। बाकी ये रश हमारे कंट्रीज़ की तरह सेम ही है जी, कि जैसे हमारे कंट्री में होता है ना उसी तरह ही है। बाकी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है जी, टूरिस्ट प्लेस है जो इस्तांबुल है। सबसे ज़्यादा मेन जो टूरिस्ट आता है इसी एरिया में आता है। पूरी दुनिया से कहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पाकिस्तान से भी, लेकिन इंडिया और यूरोपियन कंट्री से आते हैं। पाकिस्तानी और दूसरे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वहीं से आते हैं। ये है जी प्रिंसेस आइलैंड के लिए हम लोग जा रहे हैं। बाकी मास्टर कार्ड या कोई भी कार्ड हो आपका वो चल जाता है, इसके लिए कोई ख़ास रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास कोई कार्ड होना चाहिए। जो आपके होम कंट्री के मास्टर कार्ड है ना वो भी चल जाते हैं। तो वहाँ से आपने डायरेक्ट फेरी लेके, तो तकरीबन 45 से 50 मिनट का रास्ता है। बाकी वो है जी वसीम भाई और मोहम्मद कासिम भाई, जो यहाँ पे लास्ट 4 साल, पिछले 4 साल से यहीं पे हैं। इनको काफ़ी कुछ लैंग्वेज वगैरह का बैरियर का भी इसका इशू नहीं है। तो बाकी हम लोगों का प्लान है अभी, क्योंकि 1 घंटा बाकी, तो कहीं ना कहीं सेटिंग करने का, थोड़ी देर बैठ के कोई जूस वगैरह पीते हैं जब तक। उसके बाद जब तक टाइम हो जाएगा तो बाकी की जो एक्टिविटी है वो आपको फेरी के अंदर बैठ के बताते हैं। ये फूड स्ट्रीट जो है ना काफ़ी फेमस होती हैं यहाँ पे। फूड स्ट्रीट, ये इस तरह की चीज़ें जो आपको मिलती हैं यहाँ पे, इसके ऊपर नोटेला वगैरह लगा के आपको देते हैं। कुछ ये सिट्टे वगैरह, भुट्टा वगैरह ये आपको मिलते हैं जी 30 लीरा में, 40 लीरा में। यहाँ पे 40 वैसे पीछे 30 लीरा में, यहाँ पे 40 लीरा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जी आप खाने में और
तुर्की खानों अपनों में फेमस है जी, ये बात तो कंफर्म है। तुर्की खाने अपने इनके मज़े के होते हैं जी। थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़ा हुआ था तो सोचा आपको व्यू चेक करूँगा जी यहाँ का जी। ये जी फेरी जो हम लोगों ने यूज़ करके जाना है जी। और आपको एक और चीज़ चेक करवा था, ये आप ज़रा ये चीज़ देखें यहाँ से नीचे की तरफ, और ये चीज़ देखें यकदम ऊंचाई की तरफ है। उतरना आसान है, उतना चढ़ना मुश्किल है। ये ऊंचाई की तरफ और ये जी रास्ता नीचे की तरफ, ये ऐसे है यकदम आपको ये चीज़ और ये चीज़ आपको मिलेगी। ये है जी तुर्की और ये है जी इस्तांबुल, जिसकी खूबसूरती ये जो पत्थर वाले ये ऐसे वाले रोड है ना, इनकी वजह से गाड़ियाँ जो है ना स्लिप नहीं होती, आपकी गाड़ी चढ़ने में मुश्किल नहीं होती। तो ये चीज़ है। फ्रेंड्स एरिया जहाँ से अपने इंट्रो 70 लीरा कट होते हैं, यहाँ से 70 लीरा, और आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंसेस आइसलैंड के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पे फेरीज चलती हैं, 1 घंटे की जो है ना राइड होने वाली है। ये भी कुछ स्पेशल जो है क्रूज़ जो प्राइवेट वगैरह होते हैं वो भी चलते हैं यहाँ पे। बाकी ये मेन बड़े क्रूज़ थोड़े, ये सारे जो है टूरिस्ट हैं, फॉरनर वगैरह, इनमें कुछ यहाँ के लोकल हैं, सब लोग यहाँ पे इसी फेरीज़ के लिए। और ये सारा जो अंदर भी जो रश लगा हुआ है वो भी इसी चीज़ का ही है जी। ये सारा यूरोपियन और यहाँ के लोकल सब लोग ऊपर की तरफ भाग रहे हैं क्या, ताकि जो सबसे टॉप का जो व्यू नज़र आता है ना वो सबसे ज़्यादा मज़े का आता है। इसलिए ये है जी टॉप का व्यू, ये सारी फेरीज़ लगी हुई हैं। ये हम लोग भी इसी तरफ इसलिए भागे भागे आए हैं कि जो टॉप का व्यू नज़र आता है ना वो यहीं से आता है। आप कहीं भी बैठ जाएं जी, ये जी वाह जी वाह, मज़ा आने वाला जी आप लोगों को भी और हमें भी। इस ट्रिप का आपको भी दिखाते हैं। फेरी स्टार्ट होने लगी है जी। सारे जो है ना पैसेंजर इनको कहते हैं या क्या कहते हैं, वो सारे जी आ गए हैं। मोस्टली जो नीचे है, नीचे का भी व्यू आपको दिखाते हैं। नीचे का व्यू इससे भी ज़्यादा जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है, जैसे वो होटलों में नहीं है इस तरह का पूरा है सबका सब। बाकी ये है जी ये सारी फेरीज़, और ये एक बहुत ही बड़ा क्रूज़ है। ये पता नहीं कहाँ के लिए जाता है, स्पेशल है जी कोई बहुत बड़ा। बाकी हम लोग तो धूप में बाहर थोड़ा बैठ गए हैं। बाकी ये भी अभी ओपन का ऊपर का एरिया थोड़ा फिर भी अभी फुल नहीं हुआ, लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। बाकी नीचे 2 इसके पोर्शन नीचे 3rd फ्लोर है जी जैसे हम लोग कहते हैं ना 3rd फ्लोर, ये वो सीन है जी 3rd फ्लोर। वसीम भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें जी, कैसा लग रहा है आपको? यार एक्चुअली पहले भी आ चुका हूँ, रात को पता है तुर्की हाँ वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है। नहीं तुर्की नहीं, इस्तांबुल। पहले भी आ चुके हैं, जब भी आने तो डिफरेंट ही फील आता है। और मैं लास्ट टाइम इधर नहीं गया था, प्रिंसेस आइसलैंड। काशी में हमें लेके जा रहे हैं, कह रहे उधर चलते हैं, उधर बड़ा मजा आएगा। एक अलग की दुनिया ना, एक अलग की वाइब्स हैं वहाँ की। कहते हैं जी गाड़ी चलती है राइट, यानी कि उधर डीजल पेट्रोल से चलने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो उधर वो साइकिलिंग कर सकते हैं, घोड़े बग्गी वगैरह वो ले सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे और अच्छे से क्या बात है जी। प्लान उधर जाके साइकिलिंग करने का। हाँ एक दिन में कम नहीं होने वाला मोटापा, जो मर्जी कर लें साइकिलिंग करेंगे। चलें जी, वहाँ पे हम लोग जाके कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ करेंगे। बाकी ये सारे लोग भी इसी चक्कर में जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है जी आइसलैंड। नोटेला चीज़ ले ली है जी मैंने भी एक, तो ये फेरी के अंदर ही फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ खाने पीने के अलग ही मुझे मज़ा रहता है इस तरह के ट्रैवलिंग के दौरान। तो ट्रैवलिंग के दौरान खाना पीना जो है ना वो मेरा लगा रहता है किसी न किसी चीज़ में। वसीम भाई और कासिम भाई कह रहे हैं मैंने नहीं खा रहा, उसने बोला मैं तो आप लोग खाओ ना, मैं तो कुछ ना कुछ खाऊंगा भाई। फेरी स्टार्ट हो गई है, तो ये भी फर्स्ट स्टार्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो पीछे रह चुका है जी हमारा पिकअप पॉइंट, और ये सारे ये टॉप फ्लोर पे हैं। अभी ये टॉप फ्लोर पे कम है, इससे ज़्यादा जो है वो नीचे वाले 2 फ्लोर पे हैं। तो हम लोगों का अभी सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि 1 घंटे की ये राइड रहेगी, 1 घंटे का ये टूर रहेगा। तो बाकी ये है जी इनका, अगर आप देख सकते हैं तो पूरा व्यू यहाँ का ये स्टार्ट हो चुका है फेरी टूर। यहाँ पे भी जी शिप में भी रूल है कि लाइन में लग के अपने कोई भी चीज़ लेनी है, तो ये कोई भी चीज़ लेनी है तो पहले लाइन में लगें जी। ये है जी सीन। अभी ये एंट्रेंस है जी इनका 1st फ्लोर की, और ये आ गया जी, लगता है आइसलैंड आ गया है। तो वहाँ पे रुकने लगे। ये 3 फ्लोर का आप देख लें कि इनका कैसा है। ये जी विद डॉग अलाउ है जी। इस आइसलैंड जाते हुए आपको बहुत सारे स्टॉप मिलेंगे जी, बहुत सारे रास्ते में आइसलैंड मिलेंगे जहाँ से लोग आएंगे भी और ये स्टॉप करते हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वापस आ रहे हैं। जैसे कि ये लोग हैं जी, हर आपको
आइसलैंड पे जाने के लिए आपको अलग से टिकट चार्ज होती है। जिस आइसलैंड पे उतरेंगे उसके बाद एक अलग से आपको स्टेशन मिलेगा। वो जो सामने जा रही है वो 2 फ्लोर की है और हमारे वाली जो है ये 3 फ्लोर की, हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं। और बहुत ही खूबसूरत मंजर उस वक्त आता है कि जब आप लोग परिंदों के साथ कुछ खिलाते हैं और वो आपके पास हाथ से आके लेके जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू होता है जी। ये परिंदे आते हैं और एक खूबसूरत व्यू आपके लिए बनता है। बाकी ये है कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है अगर आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं जी ट्रैवलिंग के लिए, तो हम भी उनमें से एक हैं। और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं गाँव से निकला हुआ लड़का हूँ जिसने आज ये मेरा 15 नंबर कंट्री है, 15 नंबर कंट्री को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दुनिया खूबसूरत है और कितनी खूबसूरत है, हर दुनिया का कोना आप इस तरह से हिसाब लगा सकते हैं कि आइसलैंड, आयरलैंड और ये सारी जो दुनिया है ना, ये आपके नेक्स्ट कदम पे है अगर आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं। तो लास्ट स्टॉप है जी यहाँ, इससे नेक्स्ट जो है हमारा जो प्रिंसेस आइसलैंड का जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। और अगर बात की जाए तो हर आइसलैंड और आयरलैंड जो है वो उतना ही खूबसूरत है जी। परिंदे आते हैं आपको, आपका रौनक जो है ना, मेन जो आपकी रौनक रहती है वो परिंदे जब आपके हाथ से आके वो एक लुकमा जो खाने का वो लेके जाते हैं तो वो फिर एक अलग ही समा होता है जी। हम लोगों ने तो ये एक्टिविटी भी की है। दुनिया देखें, हर दुनिया का हर कंट्री अपने ही हिसाब से अपनी ही दुनिया में एक मिसाल है जी। पूरी वर्ल्ड में हर कंट्री एक मिसाल है, क्योंकि हर कंट्री में कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ने अलग से चीज़ें रखी हुई हैं कि देखने के लिए, जो कि लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। जैसे ये आयरलैंड बने हुए हैं, बाकी ये परिंदे हैं जी। हम लोगों का लास्ट डेस्टिनेशन आ गई है, प्रिंसेस आइसलैंड पहुंच गए हैं। बाकी थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये सारा जी जा रहे हैं बाहर की तरफ और ये लास्ट ऑफ तकरीबन ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की ये थी राइड। तो 50 मिनट्स के बाद एटलीस्ट हम लोग पहुंच गए हैं जी ये प्रिंसेस आइसलैंड। फर्स्ट एंट्रेंस जहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं। बाकी ये है जी पूरा यहाँ का व्यू जहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं। बाकी मेन जो टूरिस्ट है जितना भी है वो यहीं का है, सब टूरिस्ट आते हैं और सुबह से शाम तक ये फेरीज चलती हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हर 1 से 1.5 घंटे के बाद फेरी वहाँ से आती है यहाँ तक, और 1-1.5 घंटे का ही वहाँ से टाइम लगता है, 1 घंटे का तकरीबन। बाकी हम लोग अभी ये फर्स्ट एंट्रेंस पे आए हैं ये यहाँ के जी। हाँ जी, क्या करना है यहाँ पे, ये है जी। बाकी पूरी दुनिया से देखें कि पूरी दुनिया ही, जब आप, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो लगता है सारी दुनिया ट्रैवलिंग करती है, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो लगता है सारी दुनिया हॉस्पिटल में। तो इसी तरह अलाई से परहेज़ बेहतर है। हमेशा कहता हूँ वाह क्या बात है जी, क्या खूबसूरती है यहाँ की, इस आइसलैंड की। क्योंकि अभी तो हम लोग आए हैं, आजकल तो गर्मी है, लेकिन अक्टूबर का जो मौसम है वो बहुत ही कमाल का है। ये परिंदे भी यहाँ पे खूबसूरती का मनाजर बना रहे हैं जी। खूबसूरत चीज़ों में से एक यहाँ की खूबसूरती में शामिल होती है जी कबूतर। ये है जी कबूतर, अभी यहाँ से गुजरेंगे, थोड़ा सा इनका ये वाला करते हैं जी। डरते नहीं है जी, ये नहीं डरते, यहाँ के कबूतर भी नहीं डरते, पुराने हो गए। बाकी ये एक्टिविटी जो मेन है जी वो ये है साइकिलिंग। यहाँ पे आते तो साइकिलिंग कर सकते हैं आप। प्रिंसेस आइसलैंड की फर्स्ट स्ट्रीट, और आप यहाँ पे ट्रैवलर देख लें कि कितना ट्रैवलर आता है यहाँ पे। डेली इसी हिसाब से लोग आते हैं। मैं कहता हूँ लाखों लोग तुर्की की एक एक जगह को डेली विज़िट कर रहे हैं। लाखों लोग जी। इस्तांबुल सबसे जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है सबके लिए वो है जी इस्तांबुल, जहाँ पे हर रोज़ लाखों के हिसाब से लोग इनकी एक एक डेस्टिनेशन को विज़िट करते हैं। दुनिया का खूबसूरत कंट्री, दुनिया का खूबसूरत शहर अगर बोलूँ तो उनमें से एक आता है तुर्की, इस्तांबुल। ये रूल आपको पसंद आएगा जी, क्योंकि साइकिलिंग ही कर सकते हैं इस आइसलैंड के ऊपर। और यहाँ पे उन्होंने प्राइसेस भी लगाई हैं कि प्राइसेस आई थिंक पर आवर जो है ना वो 50 लीरा या कुछ ऐसा, या 100 लीरा या 200 लीरा होंगे। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे साइकिलिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। बार्गेनिंग कर रहे हैं जी साइकिल के लिए कि हमें कितने में पर आवर्स के हिसाब से मिलेगा। ये साइकिल हैं जी सारे, और कासिम भाई बार्गेनिंग कर रहे हैं। हर बंदा स्कूटी या साइकिल पे नज़र आएगा आपको। इलेक्ट्रिक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक है, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यहाँ पे चल सकती हैं, या साइकिल चल सकते हैं, या हॉर्स राइडिंग। डीजल और पेट्रोल वाली चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं है जी इस आइसलैंड पे। क्या एक खूबसूरत बात है कि अगर आपको बोला जाए कि आपका बचपन वापस आ गया, ये सारी इलेक्ट्रिक हैं जी। कोई भी दूसरी डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक।
लो जी, साइकिलिंग स्टार्ट हो गई है हमारी और बहुत लंबे अरसे के बाद आज फिर से बचपन याद आ रहा है। यहाँ हर बंदा आपको साइकिल पर ही नजर आएगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई मैच्योर एज का इंसान। और इस सुकून भरे सफर के साथ साथ चलिए बात करते हैं इस आइलैंड की हिस्ट्री पर। दोस्तों, प्रिंसेस आइलैंड असल में छोटे छोटे 9 जजीरों का ग्रुप है जो इस्तांबुल के बिल्कुल पास मार्मारा सी के बीच में वाक़ है। उनमें से सबसे बड़ा और मशहूर आइलैंड अबकादा, जहां मैं इस वक्त साइकिल चला रहा हूं। बैजेंटाइन एम्पायर के दौर में ये आइलैंड असल में उन शहजादों और शहजादियों को भेजने की जगह था जिनको पावर स्ट्रगल या पॉलिटिक्स की वजह से एक्साइल कर दिया जाता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रिंसेस आइलैंड। लेकिन वक्त के साथ ये जगह एक सुकून भरा हॉलीडे स्पॉट बन गई। ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में यहाँ रिच लोग अपने समर हाउसेज बनाते थे और आज के दौर में ये इस्तांबुल का सबसे पीसफुल और ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। और सबसे खास बात, यहाँ गाड़ियों की इजाज़त नहीं है, सिर्फ साइकिल्स, हॉर्स राइडिंग और इलेक्ट्रिक कार्स, जो इस जगह को और भी पुरसुकून बनाती हैं। दोस्तों, यहाँ की सबसे पहली जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो हैं यहाँ के घर, बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल और यूरोपियन स्टाइल के डिज़ाइन वाले। इनके साथ साथ यहाँ छोटे छोटे होटल्स और कैफेज हैं जो बहुत ही कोजी फील देते हैं। अभी आप देख रहे हो मैं साइकिल पर घूम रहा हूँ और यहाँ की सबसे खूबसूरत फीलिंग ये है कि आप किसी भी गली से साइकिलिंग स्टार्ट करो और कुछ ही देर बाद साइकिल चलाते चलाते आप सीधा समंदर के किनारे आ जाते हो। हर गली का एंड समंदर की तरफ जाता है और हर कोना एक नया मंजर दिखाता है। ये जगह फैमिली के साथ घूमने के लिए परफेक्ट है या फिर दोस्तों के ग्रुप के साथ एक दिन स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको वो सुकून मिलेगा जो शहर की रश लाइफ में मुमकिन ही नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जगह शहर से दूर होने के बावजूद बहुत अफोर्डेबल है। अक्सर हम सोचते हैं कि जहाँ सुकून हो, टूरिस्ट स्पॉट हो, समंदर के बीच एक आइलैंड हो, वहाँ सब कुछ बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको नॉर्मल रेट्स पर खाना, कॉफ़ी और स्टे मिल जाता है और ये चीज़ इस आइलैंड को और भी स्पेशल बनाती है। और मुझे यहाँ आकर ये रियलाइज़ हुआ कि जब हम अपने शहर, अपनी रूटीन से बाहर निकलते हैं, तब अंदाज़ा होता है कि दुनिया वाकई कितनी खूबसूरत है। हर नया सफ़र, हर नया प्लेस हमेशा गुजरी हुई जगह से ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है और कुछ नया सिखाता है। और यही ट्रैवल का असली मज़ा है, नए मंजर देखना, नए लोग मिलना और नए एहसास लेना। और दोस्तों, प्रिंसेस आइलैंड उन्हीं एक्सपीरियंस में से एक है जो ज़िंदगी भर याद रहता है। खूबसूरत ट्रिप करके हम लोग जा रहे हैं जी वापस आइसलैंड से, प्रिंसेस आइसलैंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, इन तुर्की, इस्तांबुल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। और ये एक्सपीरियंस किसकी वजह से रहा है जी? हमारे छोटे भाई मोहम्मद कासिम, जो कि यहाँ पे तुर्की के अंदर है पिछले कुछ सालों से, 4 साल से। इन्होंने बोला था कि हम आपको एक ट्रैवल करवाएंगे, एक ऐसा ट्रिप जो आपको यादगार रहेगा। ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत ही अच्छा ट्रिप हमारा करवाया और हमारा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। इस मोहम्मद कासिम भाई की सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, आपको कोई गाइड करने वाला है किसी भी कंट्री के अंदर है, तो हर कंट्री में कोई ना कोई दुनिया की खूबसूरत चीज़ होती है। ऐसी है जी, इसी तरह ही है जी। चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री है, लेकिन अगर आपको गाइड करने वाला है तो आपका जो टूर है ना, जो ट्रिप है, वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसी तरह जैसे आज हमारा हुआ है, ये आइसलैंड को देख के, ये प्रिंसेस आइसलैंड है, यहाँ पे ये फेरी जाती है जी। और इस्तांबुल से अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापस ट्रिप करके। ये खूबसूरत आइसलैंड को अलविदा कहते हुए हम लोग जा रहे हैं वापस एक नई दुनिया, एक नए सफ़र के लिए। दोस्तों, प्रिंसेस आइलैंड का ये पुरसुकून सफ़र यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचा है। साइकिल राइड्स, कलरफुल गलियां और समंदर की ठंडक, सब कुछ एक यादगार एक्सपीरियंस था। ये स्ट्रीट असल में इस्तांबुल में लगा वो मेला है जो कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ रोज़ाना लाखों लोग गुजरते हैं, टूरिस्ट भी और लोकल भी। सबकी मंजिल यही होती है, दिन हो या रात, यहाँ लाइफ रुकती ही नहीं। हर वक्त रोशनी, मौसीकी, कहवे की खुशबू और लोगों का शोर सुनाई देता है। इस्तिकलाल स्ट्रीट की सबसे खूबसूरत बात उसकी पुरानी और नई तहजीब का मिलाप है। एक तरफ आपको ऑटमन और यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग मिलती हैं जो हज़ारों कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी हैं, और दूसरी तरफ मॉडर्न शॉप, कैफ़ेज़ और ब्रांड्स जहां दुनिया भर से लोग शॉपिंग करने आते हैं।
और दोस्तों जो चीज़ इस स्ट्रीट की पहचान है वो है इसका रेड हिस्टोरिकल ट्रैम। ये ट्रैम इस्तकलाल स्ट्रीट के बीचों बीच गुजरता है और टूरिस्ट और लोकल दोनों इस पर सफ़र करते हैं। ये स्ट्रीट, ये रोशनियाँ, ये मेला, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं। लेकिन दोस्तों हमारी आज की जर्नी, आज की एक्सप्लोरेशन और आज का ये व्लॉग यहीं पर अपना इख्तिताम पाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको तुर्की या किसी भी कंट्री के रिलेटेड कोई मालूमात लेनी हो तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका बेहतर जवाब देंगे। अगले व्लॉग में हम इस्तांबुल की एक और नई कहानी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।